नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए लाया हूँ आज बहुत अच्छा टॉपिक जो पद परिचय के आधार पे बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ छोटी कक्षाओं के लिए व्याकरण का भी बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब तक हमने क्रिया भी पढ़ी और विशेषण भी पढ़ा। ये अविकारी शब्दों में आता है क्रिया विशेषण। देखो, विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले। लेकिन यहाँ पे शब्द आ गया क्रिया विशेषण। अब बच्चों के सामने समस्या ये है कि हम फर्क कैसे करें कि ये शब्द विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण। बहुत आसान तरीका है, एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, अनुराधा मधुर गाती है। अब इसमें अनुराधा तो हो गई कर्ता, गाती है हो गई क्रिया। अब आप ये पता करो कि जो मधुर शब्द है ये इस कर्ता मतलब ये संज्ञा है, अनुराधा क्या है? संज्ञा है। तो ये जो मधुर शब्द है, मधुर क्या है? मीठा। विशेषण है गुणवाचक। तो ये मधुर शब्द इस अनुराधा के लिए है या अनुराधा जो गाती है उसके लिए है? अगर ये अनुराधा के लिए है तो फिर ये विशेषण है, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और अगर ये गाती शब्द के लिए है तो फिर ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि गाना क्रिया है। तो अनुराधा मधुर गाती है। अब आप पूछो कैसा गाती है, तो कहोगे मधुर गाती है। मतलब गाने की विशेषता है, मतलब क्रिया की विशेषता है, इसलिए मधुर शब्द क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण है। अगर मैं ये बोलता कि अनुराधा सुंदर है, अनुराधा अच्छी है, तो फिर आप कहते हैं कि सुंदर और अच्छी विशेषण है, क्योंकि अनुराधा की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है? उसके गाने की जो कला है उसकी हम विशेषता बताते हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण है। तो परिभाषा क्या हो गई? वे शब्द या वो विशेषण शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, याद रखना, 4 प्रकार के। अब ये 4 प्रकार के जो क्रिया विशेषण हैं इनको याद करने का एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा K4। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? K4। इस K4 का मतलब ये है कि जब हम किसी वाक्य को पढ़ें और जो क्रिया विशेषण की हम बात करें तो उस विशेषण को हम 4 प्रकार से हमको चेक करना है। K4 का मतलब के मतलब कब, कहाँ, कैसे और कितना। 4 के का मतलब क्या हुआ? पहला के कब, दूसरा के कहाँ, तीसरा के कैसे और चौथा के हो गया कितना। मतलब जो क्रिया है वो कहाँ हुई, क्रिया कहाँ हुई, अगर स्थान का पता चल जाए तो स्थानवाचक, क्रिया कब हुई समय का पता चल जाए तो कालवाचक, क्रिया कैसे हुई अगर वो तरीका पता चल जाए तो रीतिवाचक, और क्रिया कितनी हुई क्वांटिटी मात्रा अगर पता चल जाए तो परिमाणवाचक। मतलब क्या हुआ? क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं। पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। अब बात करेंगे हम, मैंने क्या कहा? क्रिया की क्या पता चलनी चाहिए? क्रिया कब हुई, समय कालवाचक, कहाँ हुई, जगह स्थानवाचक, क्रिया का तरीका क्या रहा, कैसे हुई क्रिया, रीतिवाचक, और कितनी मात्रा में हुई, कितनी क्रिया हुई, परिमाणवाचक। अब एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण।
जैसे एक वाक्य में यहाँ लिखा है मैं परसों जाऊंगा। सबसे पहले क्रिया को आप ढूंढो इसमें, और क्रिया है इसमें क्या, जाऊंगा। अब आप इस क्रिया से प्रश्न पूछो, 4 प्रश्न पूछो, जिसका उत्तर मिल जाए वही भेद आपको करना है। पहला प्रश्न पूछो कहाँ जाऊंगा, क्या जगह का पता चल रहा है, नहीं, मतलब ये नहीं है। कैसे जाऊंगा, तरीका पता चल रहा है, नहीं। कितना जाऊंगा, नहीं। यहाँ पता चल रहा है कब जाऊंगा, आप पूछो कब जाओगे भाई, ये कहेगा परसों जाऊंगा। परसों मतलब समय, समय मतलब कालवाचक। अब कालवाचक के लिए और शब्द कौन कौन से आ सकते हैं, आप देखिए, आज, कल, अब, अभी, कभी, शायद, प्रातः, परसों, सदैव, दिन भर, आजकल, नित्य, लगातार, निरंतर, अनवरत, ये सब, प्रतिदिन, रोज, ये सभी शब्द हैं जो कालवाचक में आते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, आजकल को ले लो। आजकल वह जयपुर में है, आजकल वह जयपुर में है। आजकल वो कहाँ है, तो कहेगा जयपुर में है। अब जयपुर तो क्या है, संज्ञा है, हम संज्ञा की बात ही नहीं कर रहे, समय की बात कर रहे हैं, तो आजकल क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। जैसे वह रोजाना पढ़ता है, कब पढ़ता है, रोजाना, कालवाचक। अब हम बात करते हैं स्थानवाचक की। क्रिया की स्थान, क्रिया का जगह पता चलना चाहिए। जैसे वाक्य में यहाँ लिखा सीता ऊपर बैठी है, कहाँ बैठी है, अब प्रश्न पूछो कब बैठी है, कब का उत्तर नहीं मिल रहा। कैसे बैठी है, इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा। कितनी बैठी है, वो भी नहीं मिल रहा। उत्तर मिल रहा है कहाँ बैठी है, आप कहोगे ऊपर बैठी है, मतलब स्थान का पता चल रहा है। इसको हम बोलेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब और कौन कौन से आ सकते हैं, यहाँ, वहाँ, कहाँ, आसपास, निकट, दूर, जहाँ, मध्य मतलब बीच में, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, इधर, उधर, आमने सामने, ये सब शब्द स्थानवाचक है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, यहां पर देखो, बाहर, पिताजी बाहर गए, कहां गए, बाहर गए, स्थान का पता चल गया। पिताजी कल जाएंगे, कब जाएंगे, कल जाएंगे, कालवाचक पता चल गया। समझ आ रही है। अब हम बात करते हैं रीतिवाचक। देखो, रीति शब्द बनाए रीत से, और रीत का मतलब होता है तरीका, कि हमारे खानदान की रीति है, तरीका है, परंपरा है। तो रीतिवाचक मतलब होता है तरीका, काम किस तरीके से हो रहा है, क्रिया के होने की विधि क्या है। जैसे उदाहरण लेते हैं, मैंने यहाँ पे वाक्य लिया, अनुराधा मधुर गाती है, कैसा गाती है, मधुर गाती है, रीतिवाचक। जैसे मैं कहूँ बच्चा ध्यान पूर्वक सुन रहा था, कैसे सुन रहा था, ध्यान पूर्वक। अब कब सुन रहा था, उसका उत्तर भी नहीं मिल रहा। कहाँ सुन रहा था, उसका उत्तर भी नहीं मिल रहा। कितना सुन रहा था, उसका उत्तर भी नहीं मिल रहा। लेकिन कैसे सुन रहा था, ध्यान पूर्वक। सहसा, सहसा का मतलब भी होता है अचानक, दोनों का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना। सहसा, अचानक, और अकस्मात और एकाएक, इन 4 शब्दों का एक ही मतलब होता है अचानक। इन चारों में से कोई सा भी आ सकता है। अकस्मात में गिर गया, कैसे गिरा, अकस्मात, अचानक, एकाएक, अचानक, इनका मतलब भी होता है। जैसे धीरे, धीरे बोलो, कैसे बोलो, धीरे बोलो। वह तेज दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा। तो तरीका किसमें आता है, रीतिवाचक में, क्रिया का तरीका। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब होता है, परिमाण अपन ने पढ़ा है, विशेषण, नाप तोल की बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं। जैसे उदाहरण में क्या लिखा है, कम बोला करो, कम बोला करो, कितना बोला करो, कम बोला करो, मात्रा आ गई। तो ये मात्रा किस में आएगी, परिमाण में आएगी। जैसे कम खाओ, या मैं कम खाता हूं, मैं अधिक खाता हूं,
अधिक बोलता हूँ तो बोलने की, खाने की जो मात्रा है उसको हम परिणाम बोलते हैं। जैसे कम, ज्यादा, तनिक, तनिक मतलब थोड़ा, किंचित मतलब भी थोड़ा, अधिक, इतना, पर्याप्त, खूब, थोड़ा, अति, अत्यंत, उतना, जितना, बहुत, बिल्कुल, ये सभी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इन शब्दों को लिखने का, आपको बताने का उद्देश्य ये है कि आप इनको पहचान पाओ। जब आप पद परिचय करें या क्रिया विशेषण का भेद आप पता करें तो इन शब्दों को आपको पता चले कि हाँ ये शब्द भी इसी में आता है, इसलिए इतने शब्द आपको दिखाए गए हैं। अब आपको अगर मान लो मैं इन शब्द को मिक्स कर दूं, मैं इन सबको मिक्स करके लिख दूं, फिर आपसे कहूं कि क्रिया विशेषण के चारों भेदों को अलग अलग कीजिए, आप आराम से कर पाओगे। क्या कर पाओगे ये आपको याद रहेगा। के फोर्स मतलब कहां, कब, सॉरी कब, कहां, कैसे, कितना। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। अब आपका दायित्व है कि अगर मैं 20 मिनट की मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो आप कम से कम अपने लिए आधे घंटे की मेहनत तो करें, ध्यान से देखें और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप अन्य किताबों से, व्याकरण की बुक से देखें, अभ्यास करें। धन्यवाद।